ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ के अनुसार कलियुग की अंतिम लीला समय पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपना श्री मंदिर या पूरी जगन्नाथ मंदिर को त्याग करके स्वयं नरदेही होकर कल की लीला करेंगे। तो वो श्री मंदिर को त्याग करके कहाँ पर जन्म लेंगे? वो तो अजन्मा स्वयं सृष्टि करता है। वो कोई भी माता की गर्भ से जन्म नहीं ले सकती। वो अपना काया सर्जना करेंगे। भविष्यवाणिका ग्रंथ को पढ़ते हुए बहुत सारे मालिकाकार वर्णन करते हैं कि एक समय आएगा पूरी जगन्नाथ धाम द्वारिका नगरी की तरह जलमग्न हो जाएगा और स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री मंदिर त्याग करके संत हरिदास जी की पीठ छतिया बट धाम पर जाकर पूजा ग्रहण करेंगे। वहां फिर से श्री क्षेत्र सृष्टि होगा और महाप्रसाद वहां पर होगा। ऐसा भविष्यवाणिका ग्रंथ पर लिखा गया है, ऐसा कहते हैं। और भी कहते हैं अभी पश्चिम बंग के दीघा पर जगन्नाथ मंदिर तैयार किया गया है। प्रस्तर मूर्ति पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु वहां पूजा पा रहे। लोग ये भी सोचते हैं कि समय हो गया, श्री मंदिर जलमग्न होगा, समुद्र के गर्भ में लीन जाएगा, इसीलिए ये स्थान निर्माण हो गया। मगर भक्त जन, सुजन, ज्ञानी जन ये सोचना चाहिए कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु दारू विग्रह स्वरूप पर रहकर मानस सेवा ग्रहण कर रहे हैं नीलाद्रि भुवन पर, श्री जगन्नाथ मंदिर पर। तो वो जब श्री मंदिर को त्याग करके जाएंगे फिर से वही दारू विग्रह या प्रस्तर मूर्ति होकर रहेंगे। अगर ऐसा लीला करना है तो पूरी जगन्नाथ धाम सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र धाम जो युगों युगों से उन्हीं के नाम पर है, वो स्थान क्या खराब है? ये सोचना चाहिए। भगवान कल की लीला करेंगे, दारू विग्रह या प्रस्तर मूर्ति, पत्थर की मूर्ति ये होकर नहीं करेंगे। वो नर शरीर को धारण करेंगे, जीवंत होंगे, अचल से सचल स्वरूप होंगे, निराकार से साकार स्वरूप होंगे। तभी तो वो नर लीला कर पाएंगे धरती पर। ये सोचने की बात है। मतलब ये सभी जो भविष्यवाणिका ग्रंथ पर वर्णन है, भगवान वहां पर माया की वाणी कहे हैं, नहीं तो महातत्व की महाजोग महागुप्त रहस्य वो पंक्ति पर कहीं पर छुप के रहा है, जो कि हमारे छोटे दिमाग में नहीं आ रहा है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु मानव लीला करेंगे, स्वयं सृष्टिकर्ता निराकार से साकार स्वरूप होंगे, स्वयं नरदेही होंगे। वो सर्व पुराण संपूर्ण करेंगे, सर्व तत्व वहां पर महाजोग होगा। ऐसे महातत्व की महागाथा सृष्टि करते हुए वो स्वयं धरती को विजय करेंगे और स्वयं नरदेही होंगे। ये महातत्व की बात है जिसे संत अच्युतानंद दास सहित पंच सखागण और उड़ीसा के बहुत बड़े बड़े
साधु संत गण अपने भविष्यवाणी ग्रंथों पर वर्णन किए हैं। सद्गुरु की कृपा हो 4 युगों पर, स्वयं भगवान की श्रीपाद सेवा अगर कोई किया हो, तभी वो ये बात को समझ पाएगा, ये ग्रंथ को पढ़ के कुछ समझ पाएगा। ऐसा भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखा गया है। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने श्री मंदिर को त्याग करके कहां पर जाकर जन्म लिए होंगे, उसी के ऊपर क्या लिखा गया है। संत हरिदास जी ने शंख नाभि पर क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। बड़ देउल जाकू कही श्री बलदेव सीना सेहिटी जगदीश घर, से घरु उत्पत्ति संहार। मोहर श्रद्धा हेला तही, जेणु जनमी अछि मुहि, अशेष ब्रह्मांडर ठूल, तेणु से श्री बड़ देउल। तेणु से साधु महाजन, तांको चरणे रहु मन। यहाँ पर स्वयं भगवान कह रहे हैं, बड़ देउल जो हैं वो स्वयं श्री बलदेव हैं। पूरी जगन्नाथ मंदिर को बड़ देउल कहते हैं। सभी देवी देवताओं का मंदिर को हम मंदिर कहते हैं, मगर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री मंदिर को हम बड़ देउल कहते हैं, क्योंकि स्वयं सृष्टिकर्ता वहां पर पूजा पा रहे। वही बड़ देउल सृष्टि होगा फिर से, मगर कोई बाह्य पृथ्वी पृष्ठ पर कोई स्थान पर नहीं। एक नर विशेष, एक साधु महाजन श्री बड़ देउल कहलाएंगे। वो महाजन, वो साधु जन और कोई नहीं, स्वयं बलदेव होंगे। स्वयं बलदेव कलिजुग की अंतिम लीला समय पर जन्म लेकर गुरु स्वरूप में आविर्भाव होंगे। एक साधु महाजन होकर वो आविर्भाव होंगे। उन्हीं का शरीर ही श्री बड़ देउल कहलाएगा। उन्हीं का शरीर ही जगदीश की घर कहलाएगा। जगदीश मतलब श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उनका घर कहलाएगा। वही घर पर ही स्वयं भगवान उत्पन्न होंगे। वही घर से ही उत्पत्ति संहार लीला स्वयं भगवान करेंगे। वही घर पर ही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्रद्धा हुआ, इसीलिए वो वही घर पर ही जन्म लिए हैं। श्री बलदेव का शरीर ही श्री बड़ देउल है। उन्हीं के शरीर ही श्री जगदीश, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के घर है। वही घर पर ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्रद्धा हुआ, इसीलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु वहीं पर जन्म लिए हैं और वहीं पर रहकर ही वो उत्पत्ति संहार की लीला सब कुछ वहीं पर ही रहकर वो करेंगे। अशेष ब्रह्मांडर ठूल, तेणु से श्री बड़ देउल। केवल श्री जगन्नाथ महाप्रभु वहां पर जन्म लिए होंगे ऐसा नहीं, उनके साथ ये अशेष ब्रह्मांड पर जितने भी शक्तियां हैं, जो भी है, सब कुछ वहां पर ठूल हुआ होगा, एकत्रित हुआ होगा, सब कुछ वहीं पर रहा होगा। जैसे महिषासुर को मारने के लिए जब दुर्गा माँ सृष्टि होते हैं, सभी देवी देवता अपना अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान करते हैं। उसी तरह जब ये कलियुग को संहार करने के लिए स्वयं श्री बलदेव स्वयं आविर्भाव होंगे साधु महाजन स्वरूप में, तभी
सभी देवी देवतागण आकर उन्हीं के शरीर में एकत्रित होंगे, बल नहीं देंगे, एकत्रित होंगे। छोटा सा मानव शरीर पर सब कैसे रह पाएंगे, ये प्रश्न आता है। एक चैनल है जो मेरे बात को समझ न पाकर एक मूर्ख जन की तरह समझ के अपने चैनल पर उपहास कर रहा है। उपहास करते हुए वो वीडियो बना रहा है, हर वीडियो मेरा वो देखता है, उपहास करके वो बना रहा है। ये जान लीजिए कि ये धार्तव्य अपराध है, महादोष लगेगा, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूं मेरे मन से नहीं बोल रहा। 600 साल पहले संत जनों की जो भविष्यवाणी है वो लिख के गए हैं, पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित में वर्णन कर रहा हूं। ये बात वेद शास्त्र पुराण पर वर्णित नहीं है। महापुरुषगण कहे हैं कि ये बात गुप्त में वेद में है, जिसको वेद वेत्ता नर समझ नहीं पाए। 600 साल पहले ये बात लिखा गया था। अभी के समय में शायद ये भूल हो गया हो, जो इसको लिखे हैं बाद में उसको उद्धार करे हैं उनके द्वारा भूल हो गया हो, ऐसा आप सोचते होंगे। मगर एक नहीं 8-10 साधु संत जन अपने अपने भविष्यवाणिका ग्रंथों में लिखे हैं। सभी बात एक कैसा हो सकता है? सभी को तो अलग अलग लोग डिकोड करे होंगे, पुस्तक में करे होंगे, तो सभी के बात अलग कैसे हो सकता है? केवल वो नहीं, ओडिशा पर 2005 से पहले चमत्कारी शून्य पोथी भी चल रहा था, जहां पर स्वयं भगवान की श्रीमुख वाणी आ रहा था। उसे भी हम कलेक्ट किए हैं, गुप्त में हमारे पास रखे हैं, भगवान के लीला को लेकर। वहां पर भी वही बात कैसे आ सकता है? मतलब ये कहीं पर भी किसी के द्वारा भूल उपस्थापन नहीं हुआ। ये स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख वाणी है, जो कि 600 साल पहले संत गणों के द्वारा लिखा गया था, और इसे जानबूझ के महापुरुषगण संरक्षित करके रखे थे कि ये ग्रंथ नष्ट न हो जाए। और समय भी कह कर गए थे कि यही समय में ये प्रचारित होगा भारत वर्ष पर, और वो समय पर स्वयं भगवान के लीला धरती पर चल रहा होगा, लीला नायक धरती पर आ गए होंगे। तो मैं जो भी बोलता हूँ पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित आप सभी के सामने उपस्थापन करता हूँ। आपके योग्यता नहीं है मेरे बात को समझने के लिए, अपने योग्यता बढ़ाए। मुझे उपहास करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अजथा में महापुरुषों की कोप दृष्टि का शिकार होगी, जन्म जन्म तक अधोपतन हो जाएगा। आप अपने चैनल में अपना ज्ञान प्रचार करें, खुद पुस्तक पढ़ें, तत्व की बात निकालें, कहें। मेरे बात को लेकर उपहास करके कहना कोई मूल्य नहीं मिलेगा। तो ये बात संत ने लिखे हैं, बारंबार लिखे हैं। एक महापुरुष आएंगे जो कि स्वयं श्री बलदेव होंगे, स्वयं श्री अच्युत कहलाएंगे, स्वयं श्री नारायण के ब्रह्म जोग के द्वारा स्वयं ब्रह्मदेही होंगे। ब्रह्म अनंतमय है, ब्रह्म शरीर पर ये त्रिपुर, 3 पूर, 21 पूर सब रह पाते हैं। जैसे हम 5.5 फीट का मनुष्य हैं, मगर एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो निकालते हैं तो वो हमारा आइडेंटिटी होता है, छोटा सा। अभी कल वैसे ही हम दिखाई देते हैं। जिस तरह से भगवान के इतने विराट सृष्टि
उन्हीं के शरीर पर ही ये पूरा सृष्टि है। तो भगवान ने एक छोटा सा मानव शरीर, ब्रह्म शरीर सृष्टि की और वही सृष्टि को वही मानव शरीर पर संस्थापित किए। इसीलिए तो पिंड ब्रह्मांड तत्व एक है, जो कि ये ब्रह्मांड पर जो भी जहां पर है, ये पिंड मानव देह पर उसको ठाव किया जा सकता है। जो योगी ब्रह्म साधना करते हैं, ब्रह्म को धारण करके उन्हें अपने देह पर संस्थापित करते हैं, वो ही अपने पिंड पर ब्रह्मांड को ठाव कर सकते हैं। और जब ये पिंड ब्रह्मांड साधना उनका सिद्ध हो जाता है, वो अपने ही पिंड पर पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। ये ब्रह्मांड पर कहाँ पर स्वर्ग लोक है, कहीं पर शिव लोक है, कहीं पर विष्णु लोक है, जहां पर जो भी है, पाताल से ब्रह्मपुर तक जो भी जहां पर है, सभी वो अपने अपने पिंड पर देखते हैं ब्रह्म शरीर है। तो वो केवल देखते नहीं, वो स्थान पर जो भी रहते हैं, शिवलोक में स्वयं शिव रुद्र लोक रहते हैं, तो उनके शरीर में जहां पर रुद्र लोक स्थान होगा, वहां पर आकर सभी रुद्रवासी रहेंगे। सूक्ष्म सत्ता पर ये रहे होंगे सब। ऐसे सर्व देवा देवी, सर्व मुनि ऋषि, यक्ष किन्नर चंडी चामुंडा सब आके एकत्रित होंगे। कोटि ब्रह्मांड के शक्तिगण मानव शरीर पर आकर एकत्रित हुए होंगे। ऐसे कला का पहाड़ पर्वत सृष्टि होगा, जिसको कला पर्वत के नाम पर वर्णन किया गया है। और वही कला पर्वत पर स्वयं कलारायट, जिनके स्वरूप त्रिपंड कला स्वरूप है, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, वो आकर विजय करेंगे। कितने महनीय महातत्व भरा ये बात है। कितने महातत्व में भगवान आकर पहुंचेंगे। जब पूरी जगन्नाथ मंदिर से वो निकलते हैं हर साल रथ यात्रा के लिए, तब चारों ओर उनके भक्त जन रहते हैं। उन्हीं के बीच, लक्ष लक्ष भक्तों के बीच, वो नंदी घोष रथ में विराजमान करके श्री गुंडीचा मंदिर को आते हैं। तो जब वो महाशून्यपुर से वो अपना नर शरीर पर विजय करेंगे, तब ये ब्रह्मांड के जितने भी शक्तियां हैं, सब उन्हीं के ही तो भक्त हैं। सब क्यों नहीं आएंगे उनके ये महायात्रा पर? उनको एक बार भी वो दर्शन नहीं कर पाए थे। उन्हीं से सृष्टि होकर उनको देखने के लिए, उनके अंग संग लाभ करने के लिए वो नहीं आएंगे। ये महोत्सव, ये कलियुग की अंतिम लीला समय पर दिखाई देगा, जिसके बारे में ये मानव समाज अज्ञ होगा। ये मानव गण अपने आप को नहीं पहचानते, तत्व क्या कहेंगे? स्वयं भगवान को क्या पहचानेंगे? भगवान कौन है? ये घन अंधकार समय चल रहा है। कोई कहता है 7 दिन 7 रात अंधार होगा। अरे तत्व में पूरा विश्व ही अंधकार हो गया है। अगर अब हम तत्व में देखेंगे तो पूरा विश्व घन अंधकार की ओर चला गया है। कहीं कहीं एक एक साधु संत जन नाम महिमा को पकड़ते हुए एक छोटा सा प्रदीप सदृश बैठे हुए हैं। छोटा सा प्रदीप अपने घर को आलोकित करते हुए बैठे हैं। पूरे जगत को आलोकित करने की क्षमता उनके पास नहीं है। ऐसे घन अंधकार के अंदर रहकर ये पृथ्वी कितने दिन तक जाएगा?
इसीलिए प्रचंड रौद्र ताप, प्रकृति की भयंकर स्थिति, कहीं साइक्लोन, कहीं भूमिकंप, कहीं प्रचंड अग्नि, ये सभी दिखाई दे रहा है। मनुष्यों की चेतना जागृत नहीं हुआ है, सब नींद के गोली खा के सो गए। वहां से उठने की किसी के पास भी वो क्षमता नहीं है। इन सभी को उठाने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा, महाशून्य से आना पड़ा उन्हें। और ये मिट्टी, जितने भी देवी देवताओं का क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में कली का प्रताप प्रभाव इतना बढ़ गया है कि कोई भी स्थान पवित्र होकर नहीं रहा। कहीं पर भगवान महावतरण नहीं कर पा रहे। आप कहते हो यूपी में संबल नगर है, वहां पर भगवान जन्म लेंगे। मैं पूछता हूँ, जो भारत के जो स्थान भी हो, आप उसे संबल नगर कहते हैं। वो संबल नगर में जो लोग रहते हैं, वो लोगों के अंदर कली का प्रभाव नहीं है। कली प्रकृति प्रवृत्ति वो लोगों के पास नहीं है। क्या वहां पर व्याघ्र हिरण दोनों मिलके खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं एक स्थान से? मिथ्या अहंकार, काम, क्रोध, लोभ वो स्थान पर नहीं है। केवल ही केवल प्रभु प्रेम, प्रभु कीर्तन है। ऐसा है क्या? सभी मनुष्यों के अंदर कली का वास है। एक भी स्थान नहीं जहां पर कली ना हो। इसीलिए स्वयं भगवान अपने अंश स्वरूप को धरती पर सृष्टि करेंगे। एक साधु महाजन को सृष्टि करेंगे जो कि अच्युत आत्मा होंगे, जिनका मति भगवान से च्युत नहीं होगा। वो ही बलदेव होंगे। उन्हीं के पास ही अपना ब्रह्म संस्थापन करेंगे और ब्रह्म जोग के कारण देह के ऊपर विदेह सत्ता सृष्टि होगा। वही श्री नारायण ब्रह्म कहलाएंगे, अनंत स्वरूप वो कहलाएंगे। ब्रह्म देही होने के कारण उन्हीं के शरीर पर ही पिंड ब्रह्मांड तत्व सृष्टि होगा और सभी देवी देवता ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में आके वहां पर विराजमान करेंगे। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महा आगमन को इंतजार करते हुए। और वही देह ही स्वयं भगवान के घर बनेंगे, नगर बनेंगे, क्षेत्र बनेंगे, क्योंकि वहां पर कोई कली नहीं होगा। वहां पर व्याघ्र हिरण्य दोनों एक साथ बैठ के भगवान के गुण गान कर रहे होंगे, नाम गान कर रहे होंगे। वहां पर मुनि ऋषिगण बैठ के अहरह नाम संकीर्तन करते होंगे, मंत्र उच्चारण अहरह होता होगा। उन्माद नाम संकीर्तन वहां दिखाई देता होगा। 24 घंटे एक क्षण के लिए बंद नहीं हुआ होगा। नित्य वृंदावन वहां पर रहा होगा, नित्य रास वहां पर लगा होगा। हर क्षण जो रास को देख के कली भी भय कर जाएगा कि मुझे मारने के लिए स्वयं भगवान पदार्पण कर लिए। उनके आसपास भी वो प्रवेश नहीं कर पाता होगा। ऐसा महातत्व दिखाई देगा एक नर के पास। इसीलिए वो नर ही खुद संबल नगर बन जाएंगे। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के लिए जो संबल आवश्यक है, जो महाप्रेम की आवश्यक है, जो भक्ति भाव की आवश्यक है, जब भी जो इच्छा करे वो सब वही मानव शरीर के अंदर वो पा सके। ये सभी को पा सके वो वही संबल नगर कहलाएगा।
इसीलिए संत अच्युतानंद दास ने अपने कड़ी कल्प गीता पुस्तक पर लिखे हैं, चरण छुअनी बाबू द्वादश गोपाल, लीला बेड़को थिब गुरु जे संबल। द्वादश गोपाल को कह रहे हैं, मेरे चरण को स्पर्श करके शपथ करो, ये बात किसी के आगे भी मत कहना। जब लीला का समय होगा तब संबल नगर कहाँ है सब ढूंढेंगे। कोई कहेगा मेरे यहाँ पर है, कोई कहेगा पुराण में लिखा गया है मेरा स्थान है, कोई नहीं होगा। एक ही गुरु का शरीर ही संबल नगर कहलाए। एक ही गुरु का शरीर, वही गुरु स्वयं श्री अच्युत है, वही गुरु स्वयं श्री नारायण है, ब्रह्म नारायण है, वही अनंत है, वही श्री बलदेव है, वही प्रेम स्वरूपिणी नित्य राधा माँ है। सभी प्रेम महाप्रेममय महाजोग वहीं पर हुआ होगा और वहीं पर ही स्वयं प्रेमी का पुरुष स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे। इसीलिए उनका श्रद्धा होगा। जो 4 युगों व महागुप्त में थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सहित सभी भक्त जन, मुनि ऋषि जन, देवी देवता गण, कोई भी कल्प कल्प तपस्या करके उनके स्वरूप को एक क्षण मात्र दर्शन नहीं कर पाए थे। वही भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की महा इच्छा होगा, श्रद्धा होगा, वहीं पर आएंगे, वहीं पर रहकर अपने सृष्टि की बात समझेंगे। कहाँ उत्पत्ति करना है, कहाँ संहार करना है, ये सब कुछ वो करेंगे। वही नरदेही ही श्री बड़देउल कहलाएंगे। वो ही एक साधु महाजन होंगे जिनके चरण पर मन रखने के लिए सभी साधु संत जनों को स्वयं महापुरुष कह रहे हैं। महापुरुष के माध्यम से स्वयं भगवान कह रहे हैं, अरे ये तो मेरे गुरु स्वरूप है, गुरु अवतार मेरे हैं, मैं तो उनके पास एक महाशिष्य की तरह रहा हूँ, मैं उनके शरीर पर हूँ, मगर मेरा मन उनके श्री चरण पर ही है। तो आप सभी मनुष्य जन मुझे नहीं, ये महापुरुष को वंदना करो, इनको पूजा करो, इन्हीं के आराधना करो, इनके शरण में जाओ, तभी मेरे कृपा प्राप्ति कर पाओगे। ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो पाओगे। वही महापुरुष के साथ मैं एक एकाकार हुआ हूँ, एक अक्षर बन गया हूँ वहां पर। यही गुरु हुई स्वयं एकाक्षर है। वो जो नाम देंगे वही नाम ही एकाक्षर नाम, एकाक्षर मंत्र कहलाएगा, जिसको पाकर ये दुर्लभ लीला को तुम सब देख पाओगे, ये महाविपत्ति से उद्धार हो पाओगे। उनके बिना सब कुछ संसार पर असार ही असार है, सार तत्व और कहीं पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अशेष ब्रह्मांड पर जो भी जहां पर था वो सभी को सभी स्थानों से हरण करके माइनस करके सभी को यहीं पर महाजोग कर दिया गया है और कुछ भी कहीं पर भी नहीं। यही कलियुग का महाभयंकर महालीला है, महागाथा है, जो कलियुग की अंतिम लीला समय पर सुसंस्थापित होगा। अगर कोई इसे विश्वास ही न करे तो कैसे सभी को पता चलेगा। बहुत सारे ठग भंड श्रेणी के व्यक्ति अब अपने आप को बोलते हैं, मेरे चैनल में भी वो सब हैं, वो वैसे ही हैं,
उनको कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा। वो तो राक्षस श्रेणी है जो अपने आप को भगवान मानते हैं। सीधा लाइन में वो सब राक्षस ही हैं। उनको मृत्यु दंड देने के लिए स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आए। तो हम कैसे जानेंगे कि ये महापुरुष ही हैं? वो पुरुष, दिव्य पुरुष। भगवान कहते हैं प्रत्यय नोहिबे जेबे तोरे दिखाई देबा तो देहरे। अगर तुम्हें कोई विश्वास नहीं करेगा तुम्हारे साथ ऐसे काम हम करे हैं, हम खुद ही आकर एक होके रहे हैं, ये बात को कोई अगर ग्रहण नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे देह पर ही हम सब कुछ दिखा देंगे। एक मानव शरीर पर मैं खुद जन्म लेकर रहा हूँ। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु एक नरक के अंग में जन्म लेकर रहा हूँ। तो मैं कैसे रहा हूँ एक होकर? कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई भी वेद शास्त्र में ये बात पहले से लिखा नहीं गया, कोई जाना नहीं है, तो कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास के लिए मैं खुद ही मेरे स्वरूप को दिखाऊंगा, तुम्हारे देह पर ही दिखाऊंगा। भगवान ये बोल रहे। मैं जो हमेशा कहता हूँ, एक अलौकिक दर्शन लीला वो रचना करेंगे, वो खुद प्रकट होंगे, तभी सब जानेंगे। वही बात यहाँ पर कही है कि वो दिखाई देंगे वो नर शरीर में, जिसको देखकर ये मानव समाज उनको ग्रहण करेगा, मथा नत करेगा। पूरा विश्व उनके चरण पर शरण जाएगा, उनके बात मानेगा और उनको ग्रहण करेगा। मगर ये जो पापी तापी म्लेच्छ जन है, वो कोयले की समान है। उनके सामने स्वयं भगवान आकर पहुंच जाए, फिर भी वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण के सामने कंस, जरासंध आए थे, दुर्योधन भी आया था, श्री रामचंद्र के सामने रावण भी आया था, मगर कोई उनको ग्रहण नहीं कर पाए। ये वही कोयला ही कोयला रहेंगे, हमेशा काला ही रहेंगे। इनका मन कभी भी परिवर्तन नहीं हो जाता, इसलिए इनको ये तो शक्तिहीन है, म्लेच्छ जन है। भगवान इन्हें म्लेच्छ जन कही। इनको जितना भी धो लो, वो कभी भी भगवान के सपक्षवादी, उनके भक्त नहीं बन सकते। इसीलिए इन सभी को मृत्यु दंड देंगे, संहार कर देंगे, म्लेच्छ संहार करेंगे, इसीलिए कहा गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।